हंगामे के बाद अब बात दिल्ली की, जहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से अपराधियों के लिए ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन के बाद अपराधियों में भगदड़ है, दहशत है। हालात यहां पर यह हो चला है कि बीते 3 दिनों में दिल्ली पुलिस की ओर से कई अपराधियों का एनकाउंटर किया गया, तो कई बड़े गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अपराधियों का एनकाउंटर, एक्शन जबरदस्त। गुंडे टू गैंगस्टर, पुलिस की नजर। दिल्ली पुलिस ने अब गैंगस्टर्स पर चौतरफा प्रहार करना शुरू कर दिया है। वो बदमाश जो कि दिल्ली को दहलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, दिन हो या रात वारदात को अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने 3 दिन के भीतर ऐसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली पुलिस अब अपराध और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कल दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शूटर मोगली को गिरफ्तार किया था और आज टिल्लू ताजपुरिया गैंग का शूटर निहाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रोहिणी इलाके में पुलिस को आता देख इसने स्कूटी से भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से निहाल घायल हो गया और पुलिस ने इसे धर दबोचा। अब आपको इस शूटर की क्राइम कुंडली बताते हैं। निहाल टिल्लू ताजपुरिया देवेंद्र बबिया गैंग का शूटर है। इसी ने मुंडका में अमित लकड़ा की हत्या की थी। अमित लकड़ा जमानत पर रिहा हुआ था और 9 नवंबर को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस वारदात के बाद से ही स्पेशल सेल की टीम शूटर्स की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही थी। जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला तो टीम ने शूटर पर शिकंजा कसने में देरी नहीं की। वहीं कल दिल्ली पुलिस ने राम निवास उर्फ मोगली को गिरफ्तार किया था। ये वही मोगली सुपारी किलर है जो अपने साथियों के साथ मिलकर गोलियों की आवाज से दिल्ली को बार बार दहलाने की कोशिश में लगा रहता था, जिसका सीधा नाता दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में दहशत फैलाने वाले गैंग दीपक बॉक्सर से है। मोगली कई गैंग्स के संपर्क में था। नागलोई और अलीपुर में इसी ने फायरिंग कराई थी। दीपक बॉक्सर गैंग के कहने पर इसने वारदात को अंजाम दिया था। बॉक्सर गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। अनमोल बिश्नोई के कहने पर यह हमला किया करता था। मोगली वो शार्प शूटर है जिसके जरिए जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाने की जुगत में था। ये पैसे मिलने पर किसी को भी धमकाने या फिर हत्या करने का काम करता था। नागलोई और अलीपुर में शूटर मोगली और उसके साथियों ने एक्सटॉर्शन मनी के लिए कारोबारी के ठिकानों पर फायरिंग की थी। सिर्फ मोगली पर ही नहीं, दिल्ली पुलिस दिल्ली के कई और गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कस रही है। रात भर छापेमारी हो रही है। दिल्ली के सभी इलाकों पर नजर रखी जा रही है। यानी माफिया और उनके शूटर्स का अब बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ठान लिया है कि दिल्ली अब अपराध मुक्त राजधानी बनकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की शामत आई हुई है। पुलिस अपराधियों के लिए आफत बन गई है और पुलिस की बुलेट चुन चुनकर अपराधियों को निशाना बना रही है, इन आरोपियों को लंगड़ा कर रही है। रिपोर्ट देखिए। सर बस आखिरी बार को माफ कर, हर बार तो ही कहता आखिरी बार माफ कर दो सर। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की, और हाथ जोड़कर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता और माफी मांगता ये शख्स एक शातिर बाइक चोर है। हर बार तो ही कहता आखिरी बार माफ कर दो, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑपरेशन लंगड़ा की गाज गिरी और दर्जनों मामलों में वांटेड इस अपराधी के एक पैर में गोली लगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की बुलेट के आगे अपराधी बेदम नजर आ रहे हैं और हर दिन उनकी शामत आ रही है। चुन चुनकर अपराधियों का हिसाब हो रहा है और एक के बाद एक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस 6 एनकाउंटर कर चुकी है, जिसमें 8 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। उन्हीं बदमाशों में एक का एनकाउंटर मुजफ्फरनगर में हुआ। बदमाश का नाम नजरू बताया जा रहा है, जिस पर दर्जनों केस दर्ज हैं। एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिया, आता हुआ दिखाई दिया और उसने पीछे मुड़ा और क्राउन स्कूल की तरफ भागा। उसका पीछा किया गया तो वहां पर उसने गन्ने के खेत में छिप करके
अपने बचाव में फायरिंग की पुलिस वालों पर, और पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा उस पर फायरिंग की। उसके पैर में गोली लगी है, उसको तुरंत CSC यानी बुढ़ाना भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज दूसरा एनकाउंटर मथुरा में किया, जिसमें नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी सतीश कुमार के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। सतीश पुत्र नवचंद, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, उसके साथ आज कोतवाली पुलिस की पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर पर गोली लगी है। उसके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस मिले हैं। उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश पुलिस की बुलेट जमकर चली है, जिसकी जद में मुजफ्फरनगर से मथुरा और देवरिया, मेरठ, लखीमपुर तक के बदमाश आए हैं, जो अब एक टांग पर चलने को मजबूर हैं। मैसेज क्लियर है, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की हुकूमत है और उत्तर प्रदेश में जो कानून हाथ में लेगा वो या तो दुनिया में नहीं रहेगा या अपने पैर पर खड़े होने लायक। कानून से खिलवाड़ करने वालों का इलाज पक्का होगा और हर अपराधी सलाखों के पीछे जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर बार तो ही कहता आखिरी बार माफ कर दो। और अब बात भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की, जो कि इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। उसकी वजह कोई उनका गाना या कोई फिल्म नहीं है, बल्कि उनको जान से मारने की धमकी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में समझाते हैं। भोजपुरी फिल्मों में अपने लटके झटके डांस और शानदार डायलॉग से फैंस को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों चर्चा में है। अपने फिल्मों, गानों और प्राइवेट लाइफ को लेकर अक्षरा यूं तो अलग अलग वजहों से हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार मामला उनके फैंस को टेंशन को देने वाला और सख्ते में डालने वाला है। अक्षरा सिंह के साथ पहले भी कई तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अभी जिस वजह से वो चर्चा में है, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। नवंबर को अक्षरा सिंह को फोन करके 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, अक्षरा का आरोप है कि कॉल रिसीव करते ही कॉलर ने फोन पर उनके साथ बदतमीजी भी की। धमकी मिलने के बाद अक्षरा सिंह ने बिहार के दानापुर में मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि 11 नवंबर की रात करीब 12:20 पर उन्हें 2 अलग अलग नंबरों से कॉल आया, जिसमें उन्हें 2 दिनों के अंदर पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, साथ ही बदतमीजी भी की गई। अक्षरा सिंह की FIR पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में आरा के रहने वाले कुंदन कुमार सिंह नाम के शख्स को भोजपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो शराब के नशे में फोन करने का मामला सामने आया। गिरफ्तारी के वक्त भी कुंदन कुमार शराब के नशे में था। आरोपी से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उस पर पहले से भी 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला शराब पीने का है तो दूसरा आर्म्स एक्ट का। दोनों मामलों में वो जेल भी जा चुका है। वहीं अक्षरा सिंह को जिन नंबर से धमकी मिली थी, दोनों आरोपी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जो कॉल किया गया है तो उसमें रंगदारी की मांग, पुलिस के सामने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है उसमें कि उनसे रंगदारी की मांग की गई है। साथ ही साथ ये इस बात की पुष्टि हुई है कि इनके द्वारा कॉल किया गया है और अभी चूंकि इन्हें डिटेन कर लिया गया है और इनकी अरेस्टिंग भी हो रही है और अग्र तक इसमें कार्रवाई की जा रही है। अक्षरा को धमकी का मामला सामने आने से उनके फैंस काफी टेंशन में थे, जो आरोपी के पकड़े जाने पर अब राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं इस मामले ने भोजपुरी एक्ट्रेस को बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और बादशाह शाहरुख खान के क्लब में शामिल करा दिया है। इन दोनों को भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कैसे हैंडल करती है और अक्षरा के फैंस इसे कैसे लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।